तो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्रदेश की पुरानी और गगनचुंबी हवेलियां यहां खींच लाती हैं। ऊंची इमारतें और उन पर उकेरे चित्र पर्यटकों को अपना दीवाना बनाते हैं। खास तौर पर शेखावाटी की हवेलियां, जिन्हें निहारने लोग 7 समंदर पार से भी आते हैं। सालों पहले बनी ये हवेलियां आज भी अपनी भव्यता, अपनी सुंदरता बिखेर रही हैं। चूरू के सरदार शहर में यूं तो कई हवेलियां हैं जो हमारे अतीत को दर्शाती हैं। कई हवेलियां ऐसी हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। देखिए, राजस्थान के चूरू जिले की बात करें या फिर बात हम शेखावाटी की करें तो यहाँ पर हवेलियों का जिक्र है वो अनायास ही जुबां पर आ जाता है। यहाँ की दर्शनीय हवेलियाँ आज भी सैकड़ों हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विदेश में बैठे लोग भी इन हवेलियों को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। विशेष रूप से चूरू जिले के सरदार शहर की बात करें तो यहाँ पर अनेकों हवेलियाँ हैं जो अपने आप में अनेकों किस्से कहानियाँ समेटे हुए हैं। इस समय हम सरदार शहर की मशहूर तनसुखदास मंगतमल हवेली में खड़े हैं। तकरीबन 164 साल पुरानी इस हवेली में अनेकों ऐसी चित्रकारी की हुई है जो अपने आप में देखते ही बनती है। इसके अलावा ये पूरा कांच का, ये ग्लास का बना हुआ, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। 164 साल पुरानी इस हवेली में अनेकों सुंदर कारीगरी है वो की गई है। कांच के साथ साथ यहाँ पर सोने की भी निकासी है इस हवेली में की गई है, जिसे देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं। वर्तमान में इस हवेली के मालिक हैं वो सुनील कुमार और अनिल कुमार दुग्गड़ करते हैं, जो कि अपनी विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से पुरानी हवेलियों और किलों के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं चूरू जिले की कुछ ऐसी हवेलियों के बारे में जिनका निर्माण सैकड़ों साल पहले किया गया था। सेठ श्री तनसुखदास जी मगतमल जी दुग्गड़ नाम से बनी हवेली का निर्माण 165 साल पहले बिनजराज और उनके पुत्र तनसुखदास जी ने करवाया था। स्थानीय हवेलियों पर जानकारी रखने वाले राकेश श्यामा सुखा बताते हैं कि इस हवेली में 2 कमरे ऐसे हैं जिन्हें देखते ही आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस हवेली के एक कमरे में सोने की प्लेटिंग की गई है। सोने की बहुत बारीकी से नक्काशी की गई है। वहीं दूसरे कमरे में बेल्जियन ग्लास की नक्काशी की गई है। उस समय जब महाराजा गंगा सिंह सरदार शहर आते थे तब सबसे पहले नजराना इसी दुग्गड़ हवेली का होता था। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह इन्हीं 2 कमरों में ठहरा करते थे। आज भी इस हवेली की सार संभाल दुग्गड़ परिवार की ओर से बखूबी की जा रही है। ये हवेली को 164 साल हुआ है। ये श्री तनसुखदास जी ने बनाया था। उनके लड़का मंगतमल दुग्गड़ थे, उनके हाथ में मैं 14 साल रहा हूँ यहाँ। उसके बाद वो देहांत हो गए। फिर ये सुनील बाबू का पिताजी अमृतलाल जी दुग्गड़ हुए, वो स्वर्गवास हो गए। अब सुनील जी दुग्गड़, अब अनिल जी दुग्गड़ हैं, हम संभाल रहे हैं। और वो आते जाते 12-6 महीना में, 2 महीना में आते जाते अपना संपत्ति संभालते हैं। इन हवेलियों का ये खासियत है कि ये सोने का ये बना हुआ है और उधर गिलास का बना हुआ है। ये खासियत है। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। हमें 50 साल हो गया, 1976 में आया था हम। शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों और विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं। 18वीं से 20वीं शताब्दी में मारवाड़ी सेठों ने यहाँ पर विशाल हवेलियां बनवाई थी जो उनकी समृद्धि का प्रतीक हैं। यहाँ की हवेलियों में जो लौकिक और धार्मिक चित्र, दोनों प्रकार के चित्र बने हुए हैं जो आज भी सजीव दिखते हैं। शेखावाटी की हवेलियों को संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी हैं, तो वक्त के साथ ये जर्जर हो गई हैं। तो कुछ हवेलियों का हालांकि संरक्षण किया गया है, उनको संग्रहालयों के रूप में, होटलों के रूप में संरक्षित किया गया है, लेकिन बहुत सी हवेलियां ऐसी हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। और अगर इनका अच्छे से संरक्षण किया जाए तो शेखावाटी में पर्यटन क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हो सकती हैं। स्वर्गीय बिनजराज और उनके पुत्र तनसुखदास जी के परिवार के सदस्य सुनील दुग्गड़ ने बताया कि सरदार शहर का अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए हैं।
इस हवेली से हमारी कई यादें जुड़ी हुई हैं। इस हवेली के माध्यम से हम हमारी विरासत को संजोए रखे हैं। इसलिए इस हवेली की सार संभाल करने के लिए आज भी हम समय समय पर आते हैं। इस हवेली के माध्यम से आने वाली पीढ़ी भी हमारे गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सकेगी। शेखावाटी क्षेत्र यदि हम देखें तो हर क्षेत्र में हमारे राजस्थान के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसमें मूल रूप से जैसे रेतीले धोरे और खेजड़ी आदि के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से यहाँ की ऊंची ऊंची हवेलियाँ हैं जो इनकी भव्यता और सुंदरता और वहाँ के सेठ लोगों की रईसी का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। और विशेष रूप से हम सार में यही कह सकते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र अपनी हवेलियों के लिए एक अच्छा उदाहरण है, जिसके कारण विदेशी पर्यटक यहाँ आकर्षित होते हैं। उन पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, आकर्षक कह सकते हैं कि जो चित्रकारी की हुई है, वो भी उस समय के कलाकारों की कला का विशेष उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस तरह से उन पर चित्र कलाकार थे, उनकी कला को यहाँ प्रदर्शित किया गया था। शेखावाटी की हवेलियां न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि पर्यटन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। इन हवेलियों के कारण शेखावाटी में विदेशी पर्यटक आते हैं और फिल्मों की शूटिंग होती है। विज्ञापन शूटिंग के साथ शादी समारोह के लिए भी लोग आते हैं। इनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन फिर भी राजस्थान के बाहर से आने वाले पर्यटकों को शेखावाटी के दूसरे धार्मिक स्थलों और हवेलियों के वैभव के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए वो यहाँ से शेखावाटी का वैभव और दूसरी जगहों को देखे बिना ही लौट जाते हैं। देखिए, राजस्थान है वो पुरातत्व चीज़ों के लिए बहुत ही प्रख्यात है, और उसमें भी जो सरदासर है वो अग्रणी श्रेणी में आता है। सरदासर में भी काफ़ी हवेलियाँ हैं, लेकिन इसमें जो तनसुख राम मंगतमल जी दुगड़ है, उनकी जो हवेली है वो बहुत ही ख्याति प्राप्त है। इस प्रकार से ये अब भी जो टूरिस्ट है उनका आकर्षण का केंद्र है, और जो कोई भी देखता है वो उसको भूल नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है सीइंग इज़ बिलीविंग। और वर्तमान में जो इस केयर टेकर का काम है, जो उनके सुपुत्र जो अनिल जी और सुनील जी है वो कर रहे हैं, वे भी इसके साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से शेखावाटी, चूरू, इन्हीं पूरे शेखावाटी क्षेत्र की बात करूं तो चूरू, झुंझुनू, सीकर में ऐसी ऐतिहासिक हवेलियां हैं जो बहुत ही एक सुंदर तरीके से बनाई गई है। रचनात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छी हवेलियां हों, तो जहां तक मेरा मानना है कि इन पे यदि हमारी भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार यदि इन पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से यहाँ एक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। यदि जीर्णोद्धार का जीर्णोद्धार किया जाए, अच्छे से इनको वापस इनको जो डैमेज हुए कुछ इनको रिन्यू करवाया जाए, और कुछ जो हमारा राजस्थान की संस्कृति, कलाकृति ये उनको अंकित की जाए, तो मेरा ये मानना है कि जैसे मंडावा हो गया हमारे वहाँ, आज पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे टूरिस्ट देश विदेशों से आते हैं। तो ऐसी संभावनाएं हमारे शेखावाटी के हर जिले, हर तहसील में बन सकती है। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में स्थित शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाई है। शेखावाटी क्षेत्र की दुर्लभ हवेलियां पर्यटन, कला और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से झुंझुनू, चूरू और सीकर जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार संवेदनशीलता से इन अनमोल धरोहरों को संरक्षित करने के लिए हर कीमत पर काम करेगी। महाराजा गंगा सिंह जब भी सरदार शहर आते थे तो इस तनसुखदास मंगतमल हवेली में रहते थे, और यही वो रूम है जिसमें महाराजा गंगा सिंह है वो ठहरा करते थे, यहाँ पर निवास किया करते थे। और इस रूम की आप भव्यता देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। इस रूम में सोने की नक्काशी है वो की गई है, सोने की नक्काशी से इस रूम के अंदर कारीगरी है वो की गई। आप देख पा रहे होंगे इस कमरे की भव्यता है वो देखते ही बनती है। हम राजस्थान की बात करें तो अब प्रदेश की भजनलाल सरकार है वो भी इन पुरानी हवेलियों को लेकर काफ़ी गंभीर है। प्रदेश की सरकार का कहना है कि यदि संरक्षण इन हवेलियों का हो जाए तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से इन शहरों में और ज़्यादा संभावनाएं वो हो सकती है। विशेष रूप से चूरू, सीकर और झुंझुनू में इन हवेलियों को देखते हुए यहाँ पर पर्यटन की अनेकों संभावनाएँ हैं। बात हम चूरू की करें तो चूरू में ऐसी अनेकों सैकड़ों हवेलियाँ हैं जो अपनी भव्यता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। इन हवेलियों को देखने के लिए न सिर्फ राजस्थान, भारत से बल्कि विदेशों से भी जो
सैलानी है वो खींचे चले आते हैं। ऐसे में इन हवेलियों के संरक्षण की बेहद आवश्यकता है। हालांकि इस हवेली की बात कर तो यहाँ के जो मालिक हैं वो इस हवेली के संरक्षण को लेकर या अपनी विरासत को बचाने को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आते हैं। समय समय पर इस हवेली की देखभाल है वो की जाती है। ऐसे में आज भी हवेली अपनी भव्यता बनाए हुए, लेकिन इसके उल्ट हम कई अन्य हवेलियों की बात करें तो इन हवेली की अनदेखीता के चलते कहीं ना कहीं वो हवेलियाँ हैं वो दुर्दशा का शिकार हो रही है। यदि उन हवेलियों को भी बेहतर सार सामान मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान है वो पर्यटन की दृष्टि में देश का सिरमौर राज्य है वो बन सकता है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। तो चूरू की ये हवेलियाँ ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। चूरू की ये हवेलियाँ गगनचुंबी हवेलियाँ हैं और ये हवेलियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं इन्हें देखने के लिए। और जो एक बार इन हवेलियों को देखता है वो बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात कहिए या निराश करने वाली बात कहिए कि ये हवेलियाँ अपनी दुर्दशा पर अपनी आंसू बहा रही हैं। चूरू की ये रिपोर्ट हमने आप तक पहुँचाई, कैसे सरदार शहर में कई हवेलियाँ हैं जो हमारे अतीत को दर्शाती हैं और कई ऐसी हवेलियाँ हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए आपने जाना चूरू की इन ऐतिहासिक हवेलियों के बारे में और जाना इनका ऐतिहासिक इतिहास, और आपने ये भी जाना कि आखिर ये हवेलियाँ क्यों इतनी खास हो जाती हैं कि देश और विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही।